दोस्तों वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो लास्ट पार्ट वाला मेरा वीडियो था उसमें ऐसे बहुत सारे हेट्स कमेंट्स आ रहे थे और डिसलाइक्स आ रहे थे क्योंकि उसमें जो वॉइस था वो क्लियर नहीं था और लाइटिंग कंडीशंस भी ठीक नहीं थे। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना देते हैं और इसमें आपको डीपली समझा देंगे कि कैसे ये बनाया गया है। आप बहुत सारे ऐसे छोटे ट्रांसफार्मर्स को डिसअसेंबल किए होंगे और उसमें देखे होंगे कि ईएल प्लेट्स का यूज़ किया जाता है और ये जो ट्रांसफार्मर है वो भी ईएल प्लेट बेस्ड ही हैं, लेकिन वो जो ईएल प्लेट्स हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं। इसमें मैं आपको पूरे डीप एंड डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसके हाउसिंग का। इसका जो हाउसिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर का वेट जो है वो 16 केजी के आसपास आता है और पूरे यूनिट का जो वेट हो जाता है वो 32 केजी के आसपास हो जाता है, जो कि काफ़ी हैवी है। तो इसके लिए जो हाउसिंग है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आगे के साइड आप देख सकते हैं कि दो कनेक्शंस हैं और ये जो कनेक्शंस हैं वो वेल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी साइड है जो वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही हाई एम्पेयर का जो करंट है वो कंडक्ट करता है। तो इसके लिए आप लोग नट एंड बोल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी थिक हों। आगे के फ्रंट पैनल में हम लोग वुडन यूज़ करेंगे क्योंकि वुड जो होता है वो नॉन कंडक्टिव होता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसी तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि मेंस से कनेक्ट होता है। और ये जो मेंस जो होता है उसमें बहुत ही लो एम्पेयर का करंट हम लोग सप्लाई करते हैं क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर हम लोग लो एम्पेयर का करंट सप्लाई करें और हाई वोल्टेज का, तो हमें जो आउटपुट मूल्य मिलेगा वो पावर तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज कम होगा लेकिन एम्पेयर ज़्यादा होगा। अभी हम लोग इसके प्राइमरी साइड का बात करें तो इसमें जो वायर का थिकनेस है वो 15 नंबर वायर यूज़ किया गया है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे है, जो कि आप मार्केट से जा कर के डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और जो वायर यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो हमारा 300 टर्न्स है। तो आपको अगर जो पर टर्न वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो वोल्ट डिवाइड नंबर ऑफ़ टर्न्स यानी कि 250 को और 300 टर्न से डिवाइड कर दें तो पर टर्न वोल्ट हमें मिल जाएगा। उसी तरह से हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी वायर थिकनेस जो है उसमें 11 नंबर वायर का डबल करके यूज़ किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो एक डबल वायर का ही है। तो जो सिंगल वायर है वो 11 नंबर का है। उसी तरह से आप डबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप थिकर वायर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा एम्पेयरेज का करंट चाहिए तो। सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो 45 है। उससे हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो 30 से 32 वोल्ट के आसपास मिल जाता है। अगर आप लोग आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोर पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें जो कोर है वो 8 नंबर कोर यूज़ किया गया है। अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं और डायरेक्ट जो कोर सप्लायर है उससे अगर बोलते हैं कि 8 नंबर कोर मुझे चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग कोर के हाइट का बात करें तो 8 सेंटीमीटर है। उसके विड्थ का बात करें तो वो 8.5 सेंटीमीटर है और कोर थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जो कोर के बारे में तो अभी समझ गए होंगे। अभी हम लोग वायर सिलेक्शन का बात करें तो आप लोग हमेशा कॉपर वायर से ही कोई भी ट्रांसफार्मर बनाएं क्योंकि जो एल्यूमिनियम वायर होता है वो चीपली तो अवेलेबल है लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसमें हीट जनरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम वायर का रेसिस्टेंस है वो एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर ज़्यादा होता है। तो उसमें जो पावर लॉस होगा वो भी ज़्यादा होगा जिससे वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ट्रांसफार्मर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसे आपको अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमेशा आप लोग कॉपर वायर का ही यूज़ कीजिए। अगर हम लोग कोर प्लेट्स की बात करें तो ये जो कोर प्लेट्स होते हैं वो ट्रांसफार्मर के फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोर प्लेट्स आप लोग अच्छे क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा तो उसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिव लेयर का लेमिनेशन होता है जिसके वजह से जो एडी करंट लॉस है वो कम हो जाएगा, जिससे आपका ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरऑल हीट जनरेट कम करेगा, जिसके वजह से इसका इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। तो आप लोग हमेशा ही अच्छे क्वालिटी का कोर जो है वो यूज़ कीजिए। सेकेंडरी साइड में जो जॉइंट्स होते हैं जैसा आप लोग सामने देख रहे हैं तो इन जॉइंट्स को बहुत ही टाइट कर दीजिए क्योंकि जैसे ही आप लोग वेल्डिंग कीजिएगा तो इन वायर्स से बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। अगर जो आपका जॉइंट्स है वो कमज़ोर होगा तो वहाँ पे हीट जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा जिसके वजह से आपका जो ये जो मॉड्यूल है
उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो हमेशा जो जॉइंट्स है उसको पूरा टाइट कर दीजिए और हमेशा वॉशर्स का यूज़ कीजिए, जिसके वजह से आपका जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। दोस्तों इस मॉड्यूल के साथ 12 नंबर वेल्डिंग स्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी वही स्टिक का यूज़ कीजिए। और इस बार का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।